हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं रश्मि। वेलकम टू द चैनल। और आज है 18 दिसंबर 2020। तो चलिए देखते हैं आज के नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट अफेयर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो अभी तक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया एंड बांग्लादेश न्यू रेल कनेक्शन प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड रिसेंटली इन द वर्चुअल मीट बिटवीन चिल्हाती इन बांग्लादेश टू। अभी हाल में इंडिया और बांग्लादेश का वर्चुअल समिट हुआ है। उसमें इंडिया एंड बांग्लादेश ने बहुत सारे एग्रीमेंट पे साइन किया है। एक रेल लिंक प्रोजेक्ट भी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है चिल्हाती बांग्लादेश से कौन से लोकेशन ऑफ इंडिया से कनेक्ट होगा? हल्दीबारी इंडिया, अगरतला इंडिया, अखाड़ा इंडिया, पित्रापोल इंडिया। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट होने वाला है चिल्हाती एंड हल्दीबारी। ठीक है, तो वो कहाँ से कनेक्ट होने वाला है? हल्दीबारी इंडिया से। और इस रेल लिंक को याद रखिएगा, चिल्हाती एंड हल्दीबारी रेल लिंक। उसके अलावा भी इंडिया और बांग्लादेश ने बहुत सारे एग्रीमेंट में साइन किए हैं। कुछ बिलेटरल डॉक्यूमेंट साइन किए गए हैं, जैसे कि कॉपरेशन हाइड्रोकार्बन सेक्टर, यानी इंडिया और बांग्लादेश का इंडियन ऑयल रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ है। उसके अलावा फिर एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की बात चली है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि नेशनल म्यूजियम बनाया जा रहा है। मुजबिर रहमान जो कि बांग्लादेश के लीडर हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडर है, उनकी याद में दिल्ली में नेशनल म्यूजियम बन रहा है। उसी तरह ढाका में इंडिया के महात्मा गांधी का म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुई, जैसे कि इंडिया ने ये डिक्लेयर किया है कि बांग्लादेश को वो सपोर्ट करेगा, वैक्सीन प्रोवाइड करेगा, कोविड-19 वैक्सीन। उसके अलावा इंडिया ने BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पे भी डिस्कशन किया गया है। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है, उसमें बांग्लादेश ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो ज्वाइन करेगा। और बांग्लादेश ने इंडिया को इनवाइट किया है कि आप ब्रिक्स समिट में आए। अलावा इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर डिस्प्यूट रिलेटेड डिस्कशन हुआ है। त्रिपुरा में फेंसिंग बनाने की बात चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 2, recent Human Development Index, India has occupied 131 rank out of 189 countries. Which institution released this rank? इंडिया अभी हाल में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक में 131 आया है। आपको बताना है ये कौन रिलीज करता है। ये रिलीज करता है ऑप्शन नंबर बी, UNDP। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज करता है। उसमें 3 पैरामीटर होते हैं। एक होता है हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। याद रखिएगा, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नापा जाता है PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार। इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी कंट्री के लोग कितना सामान खरीदते हैं, कितने पैसे में, वो कंपेयर किया जाता है। जैसे कि $1 में सपोज करते हैं एक बर्गर मिलता है, तो यानी कि इंडिया में उस बर्गर का ₹70 हो जाएगा, क्योंकि एक बर्गर ₹70 में मिलता है, क्योंकि $1 ₹70 के बराबर होता है। तो ये देखा जाएगा कि इंडिया के लोग कितने बर्गर अफोर्ड कर सकते हैं कंपेयर टू अमेरिका। और इस तरह के कंपेरिजन को परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी इंडिया का रैंक काफ़ी खराब आया है। इंडिया इज़ लोअर देन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। उसके अलावा अगर टॉप कंट्रीज़ की बात की जाए तो नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड, ये सारे कंट्रीज टॉप में आए हैं। और UNDP का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, तो ज़रूर याद रखिएगा। इंडिया इसमें 2 रैंक पीछे आया है। पिछले साल 129 था, इस साल हमारा रैंक 131 आया है। क्वेश्चन नंबर 3, ISRO has recently launched the CMS-01 is the dash communication satellite of India। आपको पता होगा कि CMS-01 जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, अभी हाल में इसरो ने लॉन्च किया है। आपको बताना है वो कौन से नंबर का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 40, 41, 42, 43। तो वो सैटेलाइट है 42 और वो सैटेलाइट है 42 या 42 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडिया अभी तक लॉन्च कर पाया है इसरो के थ्रू। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिप्लेस करेगा GSAT-12। ठीक है, और अब सैटेलाइट का नाम इस तरह से जाएगा CMS-01, CMS-02, इस तरह से अब सैटेलाइट का नाम दिया जाएगा। पहले कैसे दिया जाता था? GSAT। ओके, तो GSAT-12 को ये रिप्लेस करेगा
और सबसे इम्पॉर्टेंट कि किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा भेजा जा रहा है, तो ये भेजा जा रहा है PSLV XLC-50 के द्वारा। याद रखिएगा PSLV XLC-50। क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्टिविटी और स्पोर्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बाय आवर स्पोर्ट मिनिस्टर। हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू ने अभी हाल में एक एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज किया है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में, और खेलो इंडिया प्रोग्राम में भी इसको इंक्लूड किया गया है। वो कौन सा एक्टिविटी है? रनिंग, योगासन, नटनाट्यम डांस, ब्रेक डांस। तो इसका आंसर है योगासन। जी हाँ, योगासन को अभी हाल में इंक्लूड किया गया है और वो खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत भी अब एज ए स्पोर्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी हाउस होल्ड हैज बीन प्रोवाइडेड टैप वाटर थ्रू जल जीवन मिशन टिल दिसंबर 2020। आपको बताना है कि कितने घर तक पहुंच चुका है जल जीवन मिशन के अंतर्गत टैप वाटर। 100 लाख, 212, 217, 8 लाख, 300 लाख। तो ये पहुंच चुका है 278 लाख। जी हाँ, जल जीवन मिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है जिसके अंतर्गत 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन दिया जाएगा हर एक गांव के घर में बाय 2024। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल मिनिस्ट्री भी बनाई गई है जिसके हेड है गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके अंतर्गत अभी हाल में गवर्नमेंट ने 23,500 करोड़ रुपया भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, हिमगिरी प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज इज रिलेटेड टू। हिमगिरी प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? 7-day excavation of Himalayan peak, 7 ships will be developed with enhanced stealth feature in indigenous way, first cool roof technology developed indigenously under GRIHA program, Himalayan water conservation method। आपको बताना है कि हिमगिरी प्रोग्राम जो है वो किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 ships will be developed with enhanced stealth feature in indigenous way। जी हाँ, 7 शिप डेवलप किया जा रहा है, इंडिजीनियस वे में डेवलप किया जा रहा है जिसके पास स्टिल्थ फीचर होगा। स्टिल्थ फीचर मैंने आपको डिस्कस किया था, ये एक ऐसा फीचर है जिसे रडार जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और इससे क्या होगा कि इंडिया के शिप को कोई भी एनिमी के रडार देख नहीं पाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट विल होस्ट द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। देखिए अभी हाल में मेंस हॉकी होने वाला है, वो भी वर्ल्ड कप। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेट इसको होस्ट कर रहा है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मिजोरम। तो उसको होस्ट कर रहा है उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा ने 2018 में भी होस्ट किया था वर्ल्ड कप, इस बार भी होस्ट करेगा 2023 में, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल माइग्रेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अभी हाल में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल माइग्रेशन डे डिक्लेयर किया। आपको बताना है ये कब होगा। 11 दिसंबर, 14 दिसंबर, 16 दिसंबर, 18 दिसंबर। तो ये सेलिब्रेट होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 18 दिसंबर को। और इसका थीम जरूर याद रखिएगा, थीम एग्जाम में आता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे का थीम है री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। क्या थीम है? री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। और याद रखिए कि 11 दिसंबर को हम लोग यूनिसेफ डे मनाते हैं, और 14 दिसंबर को हमने क्या बनाया था? नेशनल कंजर्वेशन एनर्जी डे। 16 दिसंबर को हमने विजय दिवस बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली रुद्रम नरसिम्हा पद्म भूषण अवार्डी पास्ट अवे, ही बिलोंग्स टू विच फील्ड। अभी हाल में रुद्रम नरसिम्हा का डेथ हो गया है। आपको बताना है वो किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर, आपको बताना है वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे। एग्रीकल्चर, एरोस्पेस, एटॉमिक एनर्जी, जूलॉजी। तो वो जुड़े हुए हैं ऑप्शन नंबर बी, एरोस्पेस। देखिए ये जो रुद्रम नरसिम्हा है ये काफ़ी रिनाउंड पर्सन है। इन्होंने PSLV जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रॉकेट लॉन्च करने में, उसको इन्होंने डिज़ाइन किया था। और यही नहीं, वो सबसे ज़्यादा सर्व किए थे, इसरो का ही है इंडियन स्पेस कमीशन, उसके ये सर्विंग मेंबर हैं। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ इंडियन स्पेस मिशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच कंट्रीज PM हैज़ ओन द अर्थ चैंपियनशिप अवार्ड 2020। देखिए अर्थ चैंपियनशिप अवार्ड दिया जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। UNEP ने अभी डिक्लेयर किया है किस प्राइम मिनिस्टर को अर्थ चैंपियनशिप अवार्ड 2020।
मालदीव्स, इंडिया, ऑस्ट्रिया, फिजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिजी। फिजी के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है फ्रैंक बैनिमरामा, याद हो जाएगा ना, बैनिमरामा, उनको दिया गया है अभी हाल में अर्थ चैंपियनशिप अवार्ड 2020। 17 दिसंबर का क्वेश्चन ऑफ द डे था, इजराइल हैज एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक टाइज विद एशियन कंट्री। इजराइल ने अभी हाल में डिप्लोमेटिक टाइज किया है किस कंट्री के साथ? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। तो इसका आंसर है बी, भूटान। थैंक यू आई स्पीकर दिल्ली टू गिव द राइट आंसर। क्वेश्चन ऑफ द डे, Ministry of Ayush has declared to set up 200 आयुष हॉस्पिटल एट। आपको बताना है 200 आयुष हॉस्पिटल कहाँ पर सेटअप होने वाला है? उत्तर प्रदेश, केरला, उत्तराखंड, गुजरात। तो जी हाँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।